नवाज, दिस इज द 5th टाइम यू हैव कम टू द कान फिल्म फेस्टिवल. यहाँ पर ऐसे लोग गिनते हैं कि कितनी बार आए हैं, तो आप बनते जा रहे हैं जैसे कुछ some kind of expertise because you're coming back again and again to the festival. But you came here with some hard-hitting films, you know, and two of those really stood out. It was Gangs of Wasseypur and also Lunchbox, and these were films that actually ran in cinemas over here and were much appreciated, and that's pretty rare for Indian cinema, at least now. अब की बार आप मंटो लेकर आए हैं. Tell us a little bit about the role that you're playing and what you appreciate about Manto's character as a person, and whether you actually looked into his biography and studied him in order to play this role. मंटो की क्लिपिंग हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे, और जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनका अपना कुछ तरीका होगा किस तरह से वो प्रमोट करना चाहते हैं फिल्म को. उनका अपना एक यूनिक सा स्टाइल है, HP का और वाईकॉम वगैरह जो है. मंटो के बारे में, क्योंकि मंटो की मैं स्टोरीज तो बहुत पहले से करता आया हूँ थिएटर के टाइम से, लेकिन मंटो के बारे में मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, उनके लाइफ में जो क्या ग्राफ रहा है उनका, उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था मुझे. बट वो पूरा नंदिता ने बताया मुझे, क्योंकि नंदिता ने आई थिंक 5 साल तक रिसर्च किया उनके ऊपर, उनकी बेटियों से भी मिली, उनसे भी पूछा, तो जितना हो सकता था उनके लिए, मंटो के लिए उतना रिसर्च किया. तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया एज एन एक्टर उसको प्ले करने के लिए. और नो डाउट उनकी लाइफ और उनकी राइटिंग से कोई भी आज की डेट में कोई भी इंस्पायर हो सकता है. एक जो सबसे ख़ास बात थी वो ये थी उनके बिहेवियर में, उनका जो कैरेक्टर, उनकी लाइफ में, कि वो हमेशा उन्होंने ट्रुथ को प्रमोट किया अपनी स्टोरी में भी और रियल लाइफ में भी. और उनके पास एक गट्स था उस वक्त पे भी, 40s के टाइम पे भी, वो उस चीज़ को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं. और जो हिपोक्रेसी सोसाइटी की है उसको मतलब तार तार करके रख दिया आपने उसमें. तो वो ज़्यादा वो चीज़ मुझे ज़्यादा इंस्पायर करती है उनकी. ऑल्सो आज के ज़माने में ये चीज़, जैसे कि ट्रम्प के ज़माने में अगर कहा जाए तो, ऐसे तो और भी लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं लूँगी नेसेसरीली, बहुत सारे लोग हैं पूरी दुनिया में, लेकिन ये ऑल्टरनेटिव फैक्ट्स वाली जो ऑल्टरनेटिव फैक्ट्स का ट्रेंड चला. आपने बोला कि मंटो सच बोलते थे, तो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली चीज़ है. तो आपको क्यों लगता है कि आज के टाइम में, हमारे कंटेम्प्रेरी टाइम्स के लिए ये स्टोरी ज़रूरी क्यों है? बहुत ज़रूरी है. मैं खैर पॉलिटिकल उसमें तो जाना नहीं चाहता, बट हाँ, सोसाइटी के उसमें तो ज़रूर मैं बोलूँगा कि जो हिपोक्रेसी है हमारी सोसाइटी की, वो चाहे पूरी दुनिया में, जो उसको मतलब सोसाइटी के लोगों की स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा जामा ओढ़ रखा है. वो चाहते तो वही हैं लेकिन बोलते कुछ और हैं. ये जो समाज में जो फैला पड़ा है ये सारी चीज़ें, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है. हमारी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. हम दूसरे को तो बाद में बोलेंगे, लेकिन हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि हम कितना सच बोल पाते हैं या कितना सच बोलना चाहते हैं. जितना बोलना चाहते हैं उतना बोल पा रहे हैं या नहीं पा रहे, वो बहुत ज़रूरी है. पर्सनली मैं जब इस तरह की स्टोरीज पे काम करता हूँ तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि दूसरे झूठ बोल रहे हैं, मैं कितना सच बोल रहा हूँ, वो मैं उसको ज़्यादा महत्व देता हूँ एक्चुअली. और तो नवाज, आप सच बोलने की बात कर रहे हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि एक प्रैक्टिकलिटी होती है लाइफ की, तो कई बार हर चीज़ बोल पाना मुश्किल होता है. आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि देयर इज दिस काइंड ऑफ टसल बिटवीन क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए, कितना कहा जाए और कितना ना कहा जाए? मतलब मुझे अपने पर्सनली, मैं जब सोचता हूँ लाइक अपने आसपास, अपने दोस्तों के पास, या अपनी लाइफ में, या मैं कितना मैनिपुलेटिव हूँ या कितना झूठ बोलता हूँ, मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता हूँ बजाय इसके कि भाई लार्ज परसेप्शन में मैं सोचूं. मेरा बहुत ही छोटा सा वर्ल्ड है, उसी में मैं सोचता हूँ मैं कितना ऑनेस्ट हूँ, कितना नहीं हूँ, कितना और कवर अप करना है मुझे, कितना और होना है ऑनेस्ट, इतना ही सोचता हूँ. इससे ज़्यादा मैं बहुत डीप में नहीं जाते. मतलब नहीं, डीप आई थिंक अगर पर्सनली आप इफ यू ट्राइंग टू फाइंड आउट योरसेल्फ और यू आर डिस्कवरिंग योरसेल्फ, तो आई थिंक उससे डीप और क्या हो सकता है. True. Also, there's a slight controversial thing that I want to ask you. You know, it's about that ad that you recently did. उसमें थोड़ा डोमेस्टिक वायलेंस को जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया है वो थोड़ा डाउटफुल है. कि उसमें आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, और आप मजाक कर रहे हैं कि आपने अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठाया, फिर उसके बाद दोस्त बोलते हैं कि वो आ रही हैं तो आप डर गए.
उसमें ह्यूमर है। आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट है थोड़ा ये ऐड? आई थिंक मैंने उस वक्त पे ध्यान नहीं दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी भी मैंने मांग ली है। और वो एक मजाक था, क्योंकि वो एक डरपोक आदमी का कैरेक्टर है जो बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहा है। डरपोक आदमी जो अपनी वाइफ से बहुत डरता है और कोई गलत काम, आई थिंक उस तरह का आदमी कोई गलत काम कर नहीं सकता लाइफ में। अपनी वाइफ पे तो हाथ क्या, आंख भी नहीं उठा सकता। वो उस तरह का कैरेक्टर है। तो ही इज ट्राइंग टू अपीज। एग्जैक्टली, वो दोस्तों के सामने ग्लोरीफाइड कर रहा है अपने इमोशन। बट अगर उसमें अगर कोई वाकई कोई हर्ट होता है तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और मैं खुद रिस्पेक्ट करता हूँ फीमेल की बहुत ज़्यादा। मैंने आज तक, मेरे ख्याल से अपनी लाइफ में मेरा आज तक ये रिकॉर्ड है कि मैंने शाउट भी नहीं किया फीमेल। तो मैं रेस्पेक्ट करता हूँ उस चीज़ को लेके। तो अगर लोगों को लगता है कि भाई वो गलत था, वाकई गलत था। और जो फिल्म इंडस्ट्री में आजकल ये काफी बातचीत हो रही है, यहाँ पर जो लोग आए थे उन लोगों से भी हम लोगों ने पूछा कि फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स हमारे यहाँ कम होती हैं। और वैसे जो प्रिविलेज की बात होती है तो एक जो सेंट्रल रोल देने वाली बात होती है, आपने ये बहुत घिसा पिटा सवाल है, आपसे कई बार पूछा गया कि आपने सारे खान के साथ काम किया है वगैरह वगैरह। आपको क्या लगता है कि आपने अपने लिए जो स्पेस बनाई है इस इंडस्ट्री में, वो किस तरह से आप बना पाए? क्या आपने अपने आप को हमेशा क्या बोल के इंस्पायर किया ये करने के लिए, या आपको लगता है कि आपकी एक्टिंग और डेडिकेशन ने ही आपका रास्ता खोल दिया? ऑफ कोर्स, आपका डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क ही रास्ता खोलता है। मैं कोई लगभग को तो मानता नहीं हूँ, ना मेरा बिलीव है लगभग पे। मुझे मालूम था मैं मेहनत करूँगा और मिलेगा या नहीं मिलेगा वो दूसरी बात है। मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मुझे, बट मेरा काम था कि मुझे मेहनत करते रहना है। चीज़ें मिले ना मिले वो मेरा कंसर्न नहीं होना चाहिए। मैं कितनी मेहनत करता हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक वही चीज़ है जिसने मेरी औकात से ज़्यादा मुझे दे दिया। और यहाँ कान फिल्म फेस्टिवल में अब आप हर बार आते हैं, आप इस फेस्टिवल के बारे में आपको क्या चीज़ पसंद आती है? क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी है, सिनेमा लवर्स हैं वो हर तरह का, कोई ऐसे कुछ सीरियस सिनेफाइल्स भी हैं, कुछ लोग अपना ग्लैमर के लिए भी आते हैं। तो हर तरह के लोग यहाँ पे सिनेमा प्रेमी एक हैं, उससे एक बड़ी एनर्जी है यहाँ पर। वो आपको एनर्जी फील होती है यहाँ? ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही लाइक आप कान फिल्म फेस्टिवल जो है अपनी लेगेसी मेंटेन करता है हर साल। और वाकई अच्छी फिल्में देखने का मौका मिलता है हमको वर्ल्ड वाइड। और यही होता है कि कोई किसी भी वर्ल्ड की, कहीं किसी भी कंट्री की अच्छी फिल्में होती हैं तो एटलीस्ट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंट्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड को अच्छी फिल्में। तो किसी भी एक्टर को, डायरेक्टर हो, जो क्रिएटिव लोग हैं या वटेवर जो भी मार्केट के भी लोग हैं, सबको आके एक अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पे मिलता है फिल्मों का। ऑल्सो एक जो हमारे मेन स्ट्रीम प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स जो इंडिया में हैं, उनको कई बार लगता है कि हमें ये फेस्टिवल को केटर करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये मेन स्ट्रीम की जो दुनिया है और फेस्टिवल की दुनिया है, इसके बीच में क्या कोई बड़ी सॉलिड सी दीवार है या कुछ फ्यूजन होना चाहिए? आई थिंक हम लोगों को ये भी ठीक है, ऑफकोर्स, क्योंकि उनका पूरा कंसंट्रेशन उनका कलेक्शन पे रहता है। लेकिन अच्छी फिल्म का इट इज़ नॉट मीन कि भाई वो फेस्टिवल्स में ही जाएंगे वही अच्छी फिल्में होती हैं, उसके अलावा भी अच्छी फिल्में होती हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन यहाँ पे ये भी ज़रूरी कि हम इतनी सारी फिल्में बनाते हैं अपनी कंट्री में, तो लेकिन उनका इंटरनेशनली आउटकम बहुत कम है हमारे पास। तो हमें इस तरफ भी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हमारा वर्ल्ड वाइड आउटकम जो है वो भी होना चाहिए, वो ज़रूरी होती है। अदरवाइज तो आप करने को तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अरे वहाँ की ज़रूरत, वो ये ज़रूरत नहीं, वो ज़रूरत नहीं। उसके बावजूद भी लोग एफर्ट तो कर रहे हैं हमारी कंट्री में अच्छी फिल्म बनाने के लिए। भले बहुत ही कम लोग हों लेकिन एफर्ट कर रहे हैं वो। और कहीं ना कहीं जाके डेफिनेटली लाइक जैसे लंच बॉक्स, गैंग्स ऑफ वासेपुर, इन फिल्मों ने इंटरनेशनली, आज मुझे जो काम मिलता है इंटरनेशनल में, सीरीज़ भी कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ गैंग्स ऑफ वासेपुर, उस तरह की फिल्मों की वजह से मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अच्छी फिल्में बनाने से ये फ़ायदा होता है कि आपके कंट्री या आपके डायरेक्टर्स के बारे में लोग पूरे वर्ल्ड में जानना शुरू कर देते हैं। तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है। अपनी सीरीज के बारे में थोड़ा बताएं। किसके बारे में? जो आपने कहा आप सीरीज में काम कर रहे हैं। हाँ, मैं एक माफिया सीरीज़ कर रहा हूँ जिसमें मैं गैंगस्टर प्ले कर रहा हूँ। मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर से ही मिली थी वो, और बहुत लेविश, बहुत बड़ी सीरीज़ है। BBC 1 पे आएगी वो, और उसका अभी मैं क्रोएशिया में उसका शूट करके जस्ट आया हूँ। तो उसमें बहुत एक्साइटेड हूँ और वी आर वेटिंग फॉर प्रीव्यू। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है उसका। कब तक हमको इंतजार करना पड़ेगा? आई थिंक नवंबर में उसका वो रिलीज़ होगा।
और अब कान फिल्म फेस्टिवल में हम लोग हैं तो ये सवाल मुझे पूछना पड़ेगा, थोड़ा कंपलसरी टाइप का है। आप कुछ साल पहले आए थे तो ये हम लोगों ने बहुत ये रेड कार्पेट पे चलने वगैरह वाली और आपने सूट कहाँ से लिया ये सब बातचीत चलती थी। दीज थिंग्स आर पीपल लाइक डिस्कसिंग दीज थिंग्स। आपका अपना क्या स्टैंड है इसके ऊपर? खूब आपको क्या I think तैयार वैयार होकर जाना पड़ता ये है? कान फिल्म फेस्टिवल है, कान फैशन फेस्टिवल तो है नहीं। यहाँ पे फिल्में आते हैं लोग अपनी लेके, और हम लोग तो अपनी फिल्में लेके आते हैं। और आई थिंक ये कपड़े वपड़े कौन से पहने, मेरे लिए आई थिंक ये मायने नहीं रखता बिल्कुल भी। कोई सा भी कपड़ा, 5-6 दिन से पैंट पहनी हुई, वियना में भी ये पहन रहा था, और आज ये शर्ट पहन ली, इसने दे दिया, अनूप ने, इसकी थी। मैं तो कपड़े लेके भी नहीं चलता, 2-4 कपड़े डाल लेता हूँ, निकल जाता हूँ। ये आई थिंक जो आपका काम है, आई थिंक वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक फोकस, मेरे जैसे, हम जैसे लोगों को फोकस उसी चीज पे रहना चाहिए। बाकी अपनी अपनी लोगों की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, क्योंकि फैशन परेड भी होती है यहाँ पे, और उसका भी बड़ा वो है, ग्लैमर का ग्लैमर, उसका भी ग्लैमर भी है, तो उसका भी अपना एक पोजीशन होती है उसकी भी। Okay, thank you so very much, Nawaz, for talking to NDTV. Thank you.